तो जरा मैं एक टेक्निकल चीज पूछना चाह रही हूँ, एक आंकड़ों के माध्यम से जरा आपसे समझ लेना चाह रही हूँ। 2011 में 572 केस रेप के सामने आए थे दिल्ली पुलिस में, जो ये आंकड़ा है वो मैं रख रही हूँ। 2012 में 706, 2020 में करीब 1700, 2021 में 2000 के पार। जहां सर आप जिनके नाम नहीं पता उनकी कार्रवाई, उनके नाम पता करने के लिए, फिर कार्रवाई करने के लिए राहुल गांधी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो एफआईआर दर्ज है, जहां केस दर्ज है 2000, उनमें कितनी कार्रवाई हुई है सर? आपने जो बात कही 2000 में कितनी कार्रवाई हुई है दिल्ली पुलिस बताएगी। नहीं, आंकड़े बड़े पार्टी का काम नहीं, आंकड़े बड़े हैं उसके जैसे कहेंगे सर। राहुल गांधी जी ने जो बोला ये एक नेता का काम नहीं था, हाँ। एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम था, जिम्मेदार नेता के नाते। 2000 में कितने केस हुए ये दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता बताएगा कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है और क्या प्रक्रिया चल रही है। मैंने सिर्फ कानूनी स्थिति बताई। जैसे उदाहरण के लिए SC/ST एक्ट है, मतलब इसमें अगर इतनी त्वरित कार्रवाई अगर होती तो ये केसेस कम हो रहे होते महाराज। आप देखिए 2000 से ज्यादा आंकड़े सामने आ गए हैं रेप के। आप पता करने जा रहे हैं, नाम बता दीजिए, लेकिन जो आंकड़े सामने हैं उस पर कितनी कार्रवाई हुई? इतनी त्वरित कार्रवाई जो है वो तो नहीं दिखती दिल्ली पुलिस की, लेकिन यहाँ नाम पता करने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं विपक्ष को। तो क्यों ना आरोप लगे आपकी सरकार पर कि परेशान कर रहे हैं आप विपक्ष को? नहीं, हम इसी बिंदु पे आ रहे हैं। देखिए यही तो समस्या है कि नाम बताने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जो कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे असफल अध्यक्ष भी रह चुका है, वो नाम बताने को तैयार नहीं है। अब यहां पे मैं एक और बात कहूंगा, यहां संदेह उत्पन्न होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ समय से, जैसे हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबेल्स, वो कहता था 100 बार झूठ बोलो तो लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये सच है। जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे, इनसे पूछ लीजिएगा, 50 आपके पास वीडियो होंगे, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, सबसे बुरी अर्थव्यवस्था 50 साल की। एक ऐसा झूठ है जिसको बोलते रहो। तो आज समस्या क्या है कि राहुल गांधी जी तपस्या करके आए थे और सत्याग्रह की बात करते थे। गांधी जी के सत्याग्रह के एकमेव स्वघोषित उत्तराधिकारी होने की बात करते थे। अब न तपस्वी सत्य के प्रति आग्रह जैसे ही पूछा जा रहा है, अब उसे इसमें दुराग्रह नजर आ रहा है। ठीक, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सुधांशु जी एक और चीज मैं पूछ के जरा सापरा जी से जवाब लेना चाह रही हूँ। आपने एक चीज तो यहां मानी कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, आपकी बात में एक ये चीज तो आई पॉइंट, जिसको सुनकर सापरा जी जरूर खुश होंगे। खैर, मैं सवाल आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि 45 दिन के बाद क्यों याद आया पुलिस को कि चलिए अब नाम पता कराते हैं? हाँ, वो भी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो मैं अर्पिता जी आपकी बात में संशोधन कर दूं। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता, मैंने कहा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो अब तक के सबसे असफल अध्यक्ष रहे, ये मेरा पूरा वाक्य था। अब दूसरी बात आप कह रही हैं कि साहब 45 दिन के बाद क्यों आई? अरे भाई, इससे पहले तो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में थे, उसके बाद भारत छोड़ो विदेश जोड़ो यात्रा में थे, लौट के तो 2 दिन पहले आए हैं ना। तो जब लौट के आएंगे तभी तो पूछताछ की जाएगी ना। अगर हम भारत छोड़ो यात्रा के बीच में पूछते हैं, कहते देखिए साहब हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में दखलंदाजी कर रहे हैं। अब विदेश में अगर उनको पूछते तो कहते देखिए साहब विदेश गए हुए हैं तो विदेश से जबरदस्ती बुला रहे हैं। तो एक सामान्य सहज सी बात थी, वो 2 दिन पहले विदेश से आए तो एक सामान्य रूप से पुलिस ने जाके पूछताछ की कि साहब आपने इतनी गंभीर बात कही थी। और उन्होंने ये नहीं कहा एक महिला, उन्होंने कहा कई महिलाएं। इसका मतलब ये बहुत गंभीर प्रकरण है, ये जहां कहीं भी हुआ है वहां एक बहुत गंभीर बात है। कई महिलाएं जिन्होंने कहा उनके साथ रेप और मॉलेस्टेशन हुआ है, मगर वो ये कह रही हैं कि हम पुलिस को बताने में डर रहे हैं। यदि वो राहुल गांधी जी को बनाने में उन्हें विश्वास आ रहा है तो उस विश्वास की क्या लाज रखी राहुल गांधी जी ने?